साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, कोर्ट केस के बारे में काफ़ी अनभिज्ञ हो रहे हैं। सेकंड जो ड्रा निकाला है उसमें भी 28 फरवरी का बहाना लगाकर जो एडमिशन नहीं दिए जा रहे हैं। और डेट जो मैंने कुछ दिन पहले बताई थी और दूसरे साथियों ने बताई थी कि 10 अक्टूबर हो चुकी है। आइए आज एक तो ऑनलाइन देखते हैं कैसे हम कोर्ट केस का स्टेटस चेक करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा। एक तो आप ये सीख जाओगे आज कि कोर्ट केस का स्टेटस कैसे देखा जाए। एक हम ये कंफर्म कर लेंगे कि वास्तव डेट क्या है, 10 अक्टूबर है या 28 फरवरी को सुनाई होगी। साथ ही उसके बाद आप अपना फैसला कर लेना कि अब आपने आगे क्या करना है। सबसे पहले जो है हमें पंजाब हरियाणा की साइट पे जाना पड़ेगा। पंजाब हरियाणा की साइट पे जैसे ही हम जाएंगे, इसको हम क्लिक करेंगे। गलत क्लिक हो गया, मैप पे क्लिक हो गया, ये दोबारा वापस जाएंगे। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, जजमेंट एंड ऑर्डर आ जाएंगे। जजमेंट एंड ऑर्डर में जाएंगे, उसके बाद आप या तो यहाँ देख सकते हो सामने जो लिखा हुआ है, या यहाँ पर जो ये है केस नंबर पे सर्च कर सकते हो अगर आपने नेक्स्ट डेट देखनी है तो। अगर चलो हम इसी से करते हैं, वैसे तो मैं वहाँ से भी सिखाता। केस नंबर पे सर्च करेंगे, जैसे ही हम यहाँ आ जाएगा सेलेक्ट CWP सेलेक्ट करना, तो जो सबसे ऊपर होता है सिविल रिट पिटीशन। जैसे जो केस प्राइवेट स्कूलों द्वारा डाला गया वो अलग है, लेकिन जो गुड़गांव के वकील का मैंने जो नाम बताया, जो उन्होंने केस डाला था अपनी बच्ची का एडमिशन ना होने, उसकी डेट अलग है। तो 26/862 ऑफ 2021 आप नोट कर सकते हो अपने उस पर, ताकि आप आगे इसका स्टेटस देख सको। आइए इसका स्टेटस चेक करते हैं क्या है। जब इसके अंदर जाते हैं हम, तो ये आ जाएगा CWP 26/862 2021 आलोक कुमार स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर, दिनेश कुमार डकोरिया के द्वारा डाला गया। पेंडिंग है, 28 फरवरी दिखा रहा है इसकी डेट। कितनी डेट दिखाई जा रही है, देखो 28 फरवरी, यानी कि इसकी सुनवाई जो है 28 फरवरी। आइए इसकी डिटेल देखते हैं अब क्या है डिटेल इसकी। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, इसकी डिटेल खुल जाएगी। साथियों, क्या क्या सुनवाई इसके अंदर, 3 सुनवाइयाँ हुई हैं। एक हुई थी 10 जनवरी 22 को, सॉरी 23 दिसंबर 21 को जब ये केस लगा होगा, फिर 27 दिसंबर 21 को, फिर 31 दिसंबर 21 को, 10 जनवरी 22 को। उसके बाद 23 दिसंबर को अर्जेंट 142, सॉरी 10 जनवरी इसकी लास्ट डेट थी। पहले तो देखते हैं 23 दिसंबर को क्या लगा था। आइए साथियों इसका भी चेक करना है। इसको क्लिक करेंगे, जो व्यू ऑर्डर होता है यहाँ पर हम इसका ये कैप्चा भरेंगे 68FOD9FF। जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसको, कैप्चा शायद गलत होगा, ये दोबारा आ गया। दोबारा भरते हैं 1799333B6। सबमिट का बटन दबाएंगे। देखिए ये अपने आप आपका खुल गया केस का जो डिटेल थी। क्या डिटेल थी कि दिस इज ए फिक्स टुडे मैटर, काउंसिल हैज नोट काउंसिल आया नहीं होगा पहले डेट में, 27/12 के लिए चला गया। ये 27/12 को भी देख लेते हैं। साथ ही थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि केस जो है मैं तभी बता पाऊंगा आपको वास्तविकता क्या है, क्योंकि काफ़ी पेरेंट जो है मुझसे बार बार पूछ रहे हैं सर आप बताइए कि डेट क्या है असली। तो इसकी अगर 27/12 को जब ये चला गया, तो देखते हैं क्या ऑर्डर दिया गया। उसके बाद लास्ट डेट वाले देखेंगे, मैं आपको फिर क्लियर कर सकूंगा कि क्या है वास्तविकता। इसको भी क्लिक करते हैं फटाफट। 689238DB सबमिट का बटन दबाते हैं। जैसे हम आप भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं किसी का भी ऑर्डर। साथियों तभी आप अपने आपको अपडेट रखा करो अपने केस लड़ने के लिए। क्योंकि मैं आज थोड़ा बाहर आया हूँ, तो थोड़ी वक्त लग रहा है इसमें डाउनलोड होने में। दोबारा मैं क्लिक करता हूँ इसको। फाइल डाउनलोड होगी, ओपन करके देखते हैं क्या आया इसमें। ये तो कुछ और ही डाउनलोड हो गया। साथ ही मैं लास्ट डेट दिखाता हूँ आपको, जो लास्ट इसका ऑर्डर है,
क्योंकि मैं उसमें तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि उसमें एक बच्चे का केस है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या केस है ये आपका। तो लास्ट दिखाता हूँ मैं, 8823A379। देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आलोक कुमार के द्वारा गया, आलोक कुमार की बेटी का जो है एडमिशन नहीं हुआ था गुड़गांव में, और जो 28 फरवरी को एडजॉइंट किया गया, लेकिन लिस्ट अलोंग विद CWP नंबर 22-164 ऑफ 2021 के साथ इसको जोड़ा गया, क्योंकि इस केस की जो मेन जड़ है वो 22-164 ऑफ 2021 है। साथियों ध्यान से सुन लो ये। अब क्योंकि इसकी तो 28 फरवरी लास्ट डेट बताई गई है, 28 फरवरी को सुनाई होगी, लेकिन अब हम देखते हैं 22-164 की सुनवाई कब है। देखो कैसे देखना है, फिर वही सेम प्रोसीजर रहेगा जो ऊपर हमने भरा है यहाँ पर। एक बार दोबारा देख लो, मैं डेट भूल गया क्या था केस नंबर। बाई 164 ऑफ 2021, उस केस को देखते हैं क्या है। वो प्राइवेट स्कूलों के द्वारा डाला गया है। 22-164 ऑफ 2021, 22-164 ऑफ 2021 को सर्च करते हैं हम। इसकी लास्ट डेट जब देखते हैं 18 अक्टूबर। डाला किसके द्वारा गया है, देखो ये हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन है जो सारे केस लड़ रही है, उसने डाला हुआ है स्टेट ऑफ हरियाणा खिलाफ। रूपा पठानी ने 18 अक्टूबर इसकी डेट है, क्योंकि जो हमारा केस है जो वो डाला गया डकोलिया साहब के द्वारा, उस केस की सुनवाई जो 28 फरवरी लिखी हुई है, नेक्स्ट सुनवाई 28 फरवरी, उस पर डेट चेंज नहीं हुई है, लेकिन उस केस को इस केस के साथ जोड़ा गया था। अब इस केस की सुनवाई हुए बगैर ही इस केस की जो डेट है वो 18 अक्टूबर लगा दी गई है कोरोना के कारण, क्योंकि हमारी किस्मत जो थोड़ी माड़ी है इस मामले में। और साथियों केस के ऊपर केस किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि प्राइवेट स्कूल वाले जानबूझ के डेट के ऊपर डेट लिए जा रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी केस कर दिए हैं। एक केस तो उन्होंने किया भी हमारे ऊपर दबाव ना बनाया जाए, एक केस जो एडमिशन के लिए दबाव बनाया जा रहा है, 2-3 केस उन्होंने इसके साथ जोड़े हैं। कुछ पेरेंट्स ने भी केस किए हैं जो पेरेंट्स हैं। तो साथियों ये दिलचस्प रहेगा, 2-3 दिन में ये स्थिति साफ हो जाएगी कि आपकी सुनवाई 28 फरवरी को होगी नहीं कि नहीं होगी। क्योंकि मुझे लगता है, जहाँ तक लगता है, क्योंकि इस केस को इस केस के साथ जोड़ दिया गया था, जो ये 10 जिसकी अक्टूबर डेट है, जब 10 अक्टूबर डेट है जिसकी, उसके साथ जोड़ दिया ये 22-164 जिसकी 10, तो फिर सुनवाई उसकी भी 18 अक्टूबर की होगी। सॉरी मैं 10 अक्टूबर गलत बोल गया, 18 अक्टूबर। लेकिन भगवान करे, मैं भी यही चाहता हूँ कि उस केस की सुनवाई जो 28 फरवरी को शायद सुन ली जाए। हो सकता है अगर उसमें वकील साहब जो है उस दिन प्रेजेंट रहे और या डेट आगे ना दी गई। तो साथियों दोनों चीज़ें अभी 28 फरवरी भी है और 18 अक्टूबर। लेकिन प्राइवेट स्कूल अगर आपको कह रहा है कि 28 फरवरी लास्ट डेट है, तो उनकी कोई सुनवाई की डेट जो है 28 फरवरी, वो झूठ बोल रहा है। वो सिर्फ आपका एडमिशन ना करने के लिए आपको बरगला रहा है। तो इसलिए जो आवाज़ आपने उठानी है या जो काम करना है, आप साथियों सब मिल के करो। पूरे हरियाणा के जो पेरेंट्स हैं वो एक हो जाओ। इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी बना सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हो और अपने नंबर जोड़ सकते हो, ताकि आपकी बात जो है आराम से एक दूसरे से हो सके, एक दूसरे के जो विचार हैं वो आप तक पहुंच सके। साथ ही कोशिश रहेगी जिन टीमों ने केस डाला है रोहतक से और फरीदाबाद से, कि उनसे भी संपर्क हो सके और उनका भी केस नंबर मैं जान सकूं, उनकी भी अपडेट आपको देने की कोशिश करूंगा। शायद आप जान गए होंगे कि 2 केस लगे हुए हैं, एक हमारे द्वारा डाला गया है, हमारे द्वारा मैं क्या गया, यानी कि पेरेंट्स के द्वारा 134 के पेरेंट के द्वारा जिनका एडमिशन उसकी 28 फरवरी अभी शो हो रही है, लेकिन उस केस को इस केस के साथ जोड़ दिया गया जिसकी प्राइवेट स्कूलों वालों के, जिसकी जो डेट है 18 अक्टूबर हो चुकी है। और प्राइवेट को कदापि नहीं चाहेंगे कि सुनवाई जल्द हो, क्योंकि वो तो टालना चाहते हैं और सरकार भी इसे टालना ही चाहती है। साथियों अगर आपकी कोई और क्वेरी इस बारे में तो आप मेरे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालते हैं, मैं उसका भी समाधान करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद साथियों।